प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। सरस्वती पूजा का विधान के पूर्व आपको श्रवण कराएंगे। नारद जगतपति भगवान श्री कृष्ण एवं कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में अब भी ब्रह्मांड गोलक का जल विराजमान है। उसमें एक साधारण विराट पुरुष रहते हैं। ये उन महाविराट के अंश हैं। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीताम्बर पहनते हैं, जल रूपी सैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तदनंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दल पर 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाया। नारद इनका प्रयास करने पर भी नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में तुम्हारे पिता सफल न हो सके। तब उनके मन पर चिंता घिराई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा विराट पुरुष के कुछ दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलक के भीतर जलमय सैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यो विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विपक्ष विश्व की रचना की। स्वर्ग, मत्र और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूप में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और विष्णु एवं नारद इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मन, तुम फिर क्या सुनना चाहते हो?